प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादातर देखा जाता है कम सैलरी पर अच्छी शिक्षा, लेकिन सरकारी स्कूलों में अक्सर देखा जाता है अच्छी सैलरी पर कम शिक्षा। क्यों? ये सरकार की भी मंशा है। सरकार भी नहीं चाहती कि वहाँ अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार उपलब्ध हो। ऐसा क्यों? सरकार क्यों नहीं चाहती? क्या कारण है? सरकार इसलिए नहीं चाहती कि उनके कपड़े कौन धोएगा, उनकी मजदूरी कौन करेगा। हमारी सरकार से मांग है कि आप सारे संसाधन अपने पास रख लो, जो भी आपके पास रखना है आप लूट करो, कुछ भी करो, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा दे दो। जय भीम साथियों। इस वक्त हम खड़े हैं समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं मौजूद लोकित राही जी। आप पीछे एक बैनर लगा हुआ देख रहे होंगे। यहाँ पे दंडवत यात्रा के लिए तैयारी हो रही है, जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट होगी दंडवत यात्रा। तो दंडवत यात्रा इन्हें क्यों जरूरत पड़ी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपने एक दंडवत यात्रा के लिए बैनर लगा रखा है। सर, हम जानना चाहेंगे दंडवत यात्रा आपने क्यों जरूरत पड़ गई आपको? मैं आपको सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को और आपके दर्शकों को, आपके चैनल के प्रेमियों को, समर्थकों को, सहयोगियों को सबका आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। सबको जय भीम। दंडवत यात्रा की आवश्यकता के बारे में आप जब पूछ रहे हैं तो आप आज़ादी के आज 74 साल हो गए। आज़ादी के जब से भारत में संविधान लागू हुआ, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको मौलिक अधिकार दिए, सबके फंडामेंटल राइट यहाँ सुनिश्चित किए और मानव अधिकारों के साथ मौलिक अधिकारों का निर्माण भारत में पहली बार हुआ। और एक सपना देखा था कि सशक्त भारत, सभी नागरिक भारत के आर्थिक रूप से समान हो, सभी लोग सामाजिक समान हो, राजनीतिक रूप से उनको हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इन बातों को, इन लक्ष्यों को लेकर के हमारे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान का भारत में लागू होना इस बात को बताता है। और 70-74 सालों में ऐसी बात नहीं, प्रगति भी हुई। और जब प्रगति हुई वो शिक्षा के माध्यम से हुई। और जब शिक्षा के माध्यम से दबे कुचले लोग भारत में मुख्य धारा से जुड़ने लगे, तो जो लोग सदियों से सताने वाले लोग थे, जो शोषण करने वाले लोग थे और जो अत्याचार करने वाले लोग थे, उनके स्वरूप बदल गए, उनकी शक्लें बदल गईं। वो शासक के रूप में जब सत्ता में आए तो उन्होंने शिक्षा को आम आदमी की, उपेक्षित वर्ग की, जो अशिक्षित माना जाता था, जिनको छोटी बिरादरी के लोग समझा जाता था, जिनको अनुसूचित जाति का लोग भी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी कहते हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, उनके खिलाफ सरकारें षड्यंत्र करने लगीं। हालात ये हुए कि 80 के दशक के बाद भारत के अंदर दोहरी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। प्राइवेट स्कूलों को, निजी स्कूलों को, निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया और सरकारी विद्यालयों को एक तरीके से हतोत्साहित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 2019 आते नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय जिनमें बच्चों की कमी थी, उपेक्षा के कारण, पढ़ाई ढंग से ना होने के कारण, विश्व बैंक से सहयोग लेने के कारण भी, आर्थिक कारण पक्ष मजबूत होने के बावजूद भी भर्तियां नहीं हुई, नए शिक्षक नहीं आए और शिक्षा की गुणवत्ता को बिल्कुल गिरा दिया गया, उसकी क्वालिटी निम्न कर दी गई और प्राइवेट स्कूलों में अत्याधुनिक जो सुविधाएं थी उससे लैस कर दिए गए और उनमें फीसें इस तरीके से बढ़ा दी गई, शिक्षण शुल्क इतना बढ़ा दिया गया कि आम आदमी की एक हद से, उसकी सीमा से शिक्षा एकदम बाहर हो गई है। आज नई शिक्षा नीति, 1 लाख स्कूल, सरकारी विद्यालय भारत में बंद हो चुके हैं। अगर एक विद्यालय में 5 या 6 लोग भी होंगे, टीचर होंगे, तो आप लगाइए उसमें करीब 20% अनुसूचित जाति के लोगों की छुट्टी हो गई। अब एक विद्यालय में 6 मास्टर में से 20% लोगों की छुट्टी हो गई। और हरियाणा सरकार में आप देख रहे हैं, हरियाणा ने एक कानून बनाया कि आप हरियाणा में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको 900 रुपये, 1100 रुपये देने पड़ेंगे। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, वहीं पर वही सरकार प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को 1500 रुपये अपनी तरफ से देगी। 20% सर्व शिक्षा अभियान कांग्रेस के ज़माने में लागू हुआ कि गरीबी के आधार पर BPL कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, उसमें उनके अभिभावकों के द्वारा बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आप सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाते हैं, आप समान शिक्षा अभियान क्यों नहीं चलाते? तो इन सब चीज़ों की अवधारणाओं को ख़त्म करने के लिए, भारत में सामाजिक न्याय के लिए, भारत में आर्थिक न्याय के लिए, भारत में राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, भारत में सभी संसाधनों पर
सभी लोगों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हम लोग समान शिक्षा की मांग को लेकर के हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर एक बोर्ड हो और भारत को शिक्षा को कानून बनाया जाए और भारत की जो एजुकेशन का एक पाठ्यक्रम हो, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक ही पाठ्यक्रम के आधार पर लोगों को पढ़ाया जाए। वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। क्षेत्रीय राज्य उसको, जैसे आज हम लोग रेल विभाग के द्वारा पूरे देश को, रेल मंत्रालय के द्वारा संभाल लेते हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरे देश को संभाल लेते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा पूरे देश को संभाल लेते हैं, ऐसे ही शिक्षा के द्वारा भी एक बोर्ड बना करके, एक विभाग बना करके, एक परिषद बना करके, उसको एक बोर्ड बना करके विभाग बना करके इसको क्रियान्वयन किया जाए। हमारी मांग ये है कि एक तो समान शिक्षा भारत में लागू हो। जब समान शिक्षा होगी तो आदमी, जो भी बच्चे हैं वो एक ही किताब से पढ़ेंगे। जब एक ही इस देश के अंदर परीक्षा होती है नौकरी की, सर्विसों की एक ही परीक्षा होती है, लेकिन CBSE बोर्ड के बच्चे अच्छी क्वालिटी में पढ़ के आते हैं। सरकारी शिक्षाओं के माध्यम के बच्चे अच्छी क्वालिटी से पढ़ के नहीं आते हैं, उनके 60% नंबर होते हैं। CBSE ICSE बोर्ड वालों के 99% होते हैं। तो उनकी बराबरी कोई कैसे कर सकता है? जब आप नौकरी की एक परीक्षा ले रहे हो तो एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक समान भारत के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। और एक, जब सरकारी नौकरियां मिलेंगी आपको अफसर मिलेंगे, नए शिक्षक भर्ती होंगे, क्वालिटी की एजुकेशन होगी और अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से सभी को शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। समान शिक्षा का लक्ष्य है, इससे जातिवाद खत्म होगा, इससे भेदभाव खत्म होगा, इससे आर्थिक संपन्नता सबके पास आएगी। सभी, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है, आदमी अगर बेईमानी करता है, मिलावट करता है, गुंडागिर्दी करता है, ईमानदारी करता है, मेहनत निभाता है, तो ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए करता है। और जब बच्चों के लिए जब समान शिक्षा होगी तो ये आपाधापी भी कम होगी और रिजर्वेशन भी प्रभावित होगा, आरक्षण की अवधारणा भी खत्म होगी जब समान शिक्षा होगी। हमारी सरकार से मांग है कि आप सारे संसाधन अपने पास रख लो, जो भी आपके पास रखना है, आप लूट करो, कुछ भी करो, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा दे दो। हम शिक्षा की भिक्षा उनसे मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उंगलियां बार बार उठाई जाती हैं। स्वर्ण जाति की, ज़्यादातर स्वर्ण जाति के लोग SC को टारगेट करते हैं कि इनके लोग आरक्षण के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा की जो सुविधा है वो ज़्यादातर जो जनरल समाज के या स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको ही मिलती है। उसका कारण ये है कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए, इस मान्यता को समाप्त करने के लिए, जो भ्रांति उनके दिमाग में है, हमारे भाइयों के में, उनके लिए हम जातीय जनगणना की दूसरी मांग रखी है। आप जातीय जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारी दूसरी मांग है जातीय जनगणना हो। अब जातीय जनगणना कौन नहीं कराना चाहता है? जो यथास्थितिवादी लोग हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि आरक्षण की वजह से इन लोगों को कोई चीज़ हो जाती है, तो रिजर्वेशन मुझे भी मिला था भाई, मैं क्यों नहीं पढ़ा उस क्षेत्र में? भाई पढ़ाई तो वही करेगा जो पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ रहा होगा वो पढ़ाई करेगा, वो आगे बढ़ेगा। चाहे रिजर्वेशन दे दो, चाहे आप उसे कोई मंत्र दे दो, चाहे उसे आप आशीर्वाद दे दो, ये सब चीज़ें तब काम करेंगी जब उसे कोई अवसर मिला होगा। और अवसर सबको मिलता है, भारत में अवसर लोगों को नहीं दिया गया। अब शिक्षा के क्षेत्र में अवसर ही तो खत्म किए जा रहे हैं भाई। जब शिक्षा के स्कूल ही नहीं होंगे, अब देखिए विद्यालयों में आपके टीचर हैं, विद्यालय में बिल्डिंग है, विद्यालय में किताब है, विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर पढ़ाई नहीं है। आज सरकारी शिक्षण संस्थानों को, सरकारी प्रतिष्ठानों को बदनाम कर दिया गया है और केंद्र सरकार भी सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम कर रही है, निजी हाथों में सौंप रही है। ऐसे में फिर आरक्षण कहाँ लागू होता है? ऐसे में सरकार लोगों को हिस्सेदारी संवैधानिक रूप से कहाँ दे पा रही है? ये भ्रांति है, ये बदनाम करने की साजिश है और लोग जानबूझ करके भी ऐसा करते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादातर देखा जाता है कम सैलरी पर अच्छी शिक्षा, लेकिन सरकारी स्कूलों में अक्सर देखा जाता है अच्छी सैलरी पर कम शिक्षा। क्यों? ये एक षड्यंत्र है, ये संविधान को बदनाम करने का, ये सरकारी संसाधनों को बदनाम करने का, ये जानबूझकर जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो परंपरावादी लोग हैं, जो परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, वो लोग इन व्यवस्था में शामिल हो गए हैं। अब आप ही बताइए, जिस डॉक्टर को 1.5 लाख रुपया सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, या चपरासी को 35 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं, या 108 की सुविधा है, वहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की भी मंशा है। सरकार भी नहीं चाहती कि वहाँ अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार उपलब्ध हो। क्यों सरकार क्यों नहीं चाहती, क्या कारण है? सरकार इसलिए नहीं चाहती कि उनके कपड़े कौन धोएगा, उनकी मजदूरी कौन करेगा, उनकी सफाई कौन करेगा। जब सब लोग पढ़ जाएंगे तो वो अपनी सफाई करने की काम तो चलेंगे, सफाई करने को वो तरीके से करेगा,
सफाई का वो मूल्य निर्धारित करेगा। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर आप ऐसा जो टिप्पणी कर रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है, क्यों? नहीं, सरकार बोलती अच्छी है। देखो भारत का एक बहुत बड़ा स्वभाव है, यहाँ शक्लों से लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन नीयत साफ नहीं होती है। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, ये वो लोग हैं और ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। सेंटर में तो ऐसे लोग बैठे हुए कि बस पूछो ही मत। तो इन सब चीज़ों को खैर जो भी बात की चीज़ें हैं, हम जातीय जनगणना की मांग को लेकर के, समान शिक्षा की मांग को लेकर के हम यहाँ से दंडवत यात्रा करते हुए जाएंगे। और हम भारत की जो संसद में 545 लोग बैठे हुए हैं जो पंच परमेश्वर होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे परमेश्वर बैठे हुए हैं, हम उसको दंडवत होने के लिए वहाँ जाएंगे। क्या लगता है आपकी दंडवत यात्रा से उन पर प्रभाव पड़ेगा? ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है क्योंकि भारत के अंदर पैदल तो भारत में आप देख रहे हैं कि जिनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री थी, वो पूरे देश को अपने कदमों से नाप दिया है। तो हम गरीब लोग हैं, हम लोग निर्धन लोग हैं, हमारी आवश्यकता है, हम अपनी पहचान के लिए हम अपने तरीके से हम बड़ी भावना रखते हैं संविधान के प्रति, हम संसद के प्रति बड़ा आदर रखते हैं और संसद में बैठने वाले लोगों के प्रति और ज़्यादा आदर रखते हैं। तो उनके प्रति हम लोग पूरी पंचायत के प्रति दंडवत यात्रा करते हुए यहाँ से जाएंगे। करीब 1 महीने का कार्यक्रम है। समता फाउंडेशन के महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति के हमारे साथी हैं रमेश सैनी जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उनके द्वारा सभी वर्गों के लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। हम सभी प्रिंसिपलों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से हो, चाहे वो सरकारी हो। हम सभी एक तरीके से सभी वर्गों के लोगों, सभी जातियों के लोगों को, सभी पंथों के लोगों को सूचित करने की काम कर रहे हैं ताकि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मेरा अपना खुद का मानना नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि बहुत सारे लोग सभी बिरादरी में गरीब हैं और उन लोगों को सब तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए एक ही लक्ष्य है, एक ही साधन है, समान शिक्षा, समान शिक्षा। आप पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से जिस रास्ते से होते हुए दंडवत यात्रा आप करेंगे उस रास्ते का रूट और प्लस आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति के अध्यक्ष रमेश सैनी जी और लोकेश कुमार स्वयं मेरे नेतृत्व में यहाँ से सैकड़ों की संख्या में 15 नवंबर को 2024 को यहाँ से सही 11 बजे 11:01 में नहीं, सही 11 बजे कृष्णानगर बिजलीघर से गोवर्धन चौराहे होते हुए और आपका दिल्ली बाईपास पर, जिसको पहले NS2 कहते थे, अब कोई नाम बदल गया उसका, तो बाईपास होते हुए 19 हो गया है। तो उस पर होते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमारा प्रतिदिन हम 5 से 6 किलोमीटर के बीच में चला करेंगे। रात्रि को विश्राम होगा। करीब 25-26 दिन का ये कार्यक्रम है। टोटल कार्यक्रम 1 महीने का कार्यक्रम है। शीतकालीन सत्र उस समय शुरू हो गया होगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हम 545 लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्यों को हम चिट्ठी भी लिख रहे हैं। रास्ते में पढ़ने वाले, चाहे वो प्रधान जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो MP हो, चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो, जो भी रास्ते में पढ़ेंगे हम उनको भी ज्ञापन देते हुए जाएंगे। और लास्ट में हम प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देंगे, पूरी पंचायत के नाम पर ज्ञापन देंगे, लोकसभा के नाम पर ज्ञापन देंगे, राज्यसभा के नाम पर ज्ञापन देंगे, प्रत्येक सदस्य के नाम पर ज्ञापन देंगे कि भारत के अंदर अगर भारत की खुशहाली चाहते हैं, भारत को आर्थिक रूप से प्रगति चाहते हैं, भारत में सामाजिक न्याय चाहते हैं, भारत में आर्थिक न्याय चाहते हैं, भारत में प्रत्येक नागरिक की खुशहाली और तरक्की चाहते हैं, तो समान शिक्षा और जातीय जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम अपना एक तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम जान दे देंगे, समान शिक्षा लेके रहेंगे, जातीय जनगणना करा के रहेंगे। जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही आप देख सकते हैं, समान शिक्षा लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, एक नारा भी लगा हुआ है। इसके साथ साथ दंडवत यात्रा के दौरान दंडवत यात्रा करते हुए संसद भवन तक जाएंगे, इनका ये निर्णय है। और ये जो समय रहेगा 25 से 26 दिन का समय रहेगा। तो साथ ही उनको जो है सपोर्ट करें, जिस रास्ते से ये रूट से निकलेंगे उस रूट पर उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।